बोरीवली पश्चिम के सब्जी मार्केट में 15 अक्टूबर से चल रहे रामलीला महोत्सव का समापन हुआ है। श्री आदर्श रामलीला उप समिति बोरीवली द्वारा आयोजित यह रामलीला महोत्सव पिछले 42 सालों से यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। यहाँ पर भारी संख्या में सनातन प्रेमी भगवान श्री राम की कथा और भगवान राम की लीला को देखने के लिए आते हैं। पंडित रामजस उपाध्याय द्वारा शुरू किए गए इस अभियान को अब उनके पुत्र एडवोकेट रामजस उपाध्याय के नेतृत्व में यहाँ आयोजित किया जाता है। पिछले दिनों यहाँ पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी सहित भारी संख्या में गणमान्य अतिथियों ने अपनी हाजिरी लगाई थी। उत्तर भारतीयों के वरिष्ठ नेता संजय उपाध्याय समापन के अवसर पर पहुंचकर भगवान श्री रामचंद्र का तिलक किया और रामजस उपाध्याय द्वारा शुरू किए गए इस रामलीला महोत्सव को उनके पुत्र रामकृपाल उपाध्याय चला रहे हैं। इस मौके पर एडवोकेट रामकृपाल उपाध्याय के इस सराहनीय कार्य का आदर्श रामलीला उप समिति द्वारा आयोजित रामलीला में आने का सौभाग्य हुआ और राज्याभिषेक में प्रभु राम का राज्याभिषेक का दर्शन करने का सुअवसर मिला। प्रभु के चरणों में जल्द ही महायुति की सरकार बनके वहाँ के भी राज्याभिषेक का अवसर हम सबको मिले, यही प्रार्थना करता हूँ। सर, जिस तरह से यहाँ विधानसभा चुनाव है, इस बार कितनी सीट पर आपकी जीत और कमल को खिलते हुए देख रहे हैं? बहुमत के साथ महायुति की सरकार बनेगी। आदर्श रामलीला समिति के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से वर्षों से आदर्श रामलीला उप समिति बोरीवली में आना होता है। पहले सम्माननीय स्वर्गीय रामजस उपाध्याय जी का आग्रह होता था और उनके बाद रामकृपाल जी ने उस परंपरा को आगे बढ़ाया है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि यह आयोजन उतनी ही भव्यता और दिव्यता के साथ बोरीवली में होता रहे। क्या कहना चाहेंगे? और इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने यहाँ पहुँचा अपनी उपस्थिति दर्ज करा। ऐसा है कि राम की महिमा है, वही लोग आएंगे जो इसको राम चाहेंगे और राम की लीला देखने के लिए राम भक्तों का हुजूम से उमड़ पड़ा और मुझे बहुत आनंद हो रहा है कि 42वां साल है ये और राम की भक्ति में लोग डूब चुके हैं। तो भक्तों की इस खुशी में आप कितने खुश होते हैं? क्योंकि आप जिस तरह से लगातार 10 दिन तक यहाँ पर खुद खड़े होकर यहाँ इस कार्यक्रम के अरेंजमेंट में लगे रहे। एक सेटिस्फेक्शन मिलता है, एक मन को शांति मिलती है कि इतने साल की बाबूजी की जो परंपरा है उसको मैं आगे लेके जाने में सक्षम हो रहा हूँ और भगवान की लीला है, भगवान के आशीर्वाद है जो मुझे ये सब करने के लिए, काम करने के लिए मुझे शक्ति देती है। आप अपने इस आयोजन में एक एक लोगों को मंच पर बुला के जिस तरह से आपने सम्मानित किया, किस तरह आप देखते हैं कि कहीं भी कार्यक्रम अगर आप आयोजित करते हैं वहाँ के हर एक व्यक्ति को उसकी जगह उसका सम्मान होना चाहिए? मेरा अलग सोच है कि यहाँ पर जो भी लोग आते हैं, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे उसने थोड़ा सहयोग किया है चाहे नहीं किया है तो राम भक्त और उसके हिसाब से उसका स्वागत होना जरूरी है। और सभी जो ऑडियंस में रहते हैं हमारे राम भक्त, वहाँ तक तो नहीं पहुँच पाता, लेकिन शब्द से मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। जो लोग दूर दूर से आते हैं राम भक्त लोग और जो लोग हमारे बहुत परिचित हैं, हमारे जो नेतागण हैं, उनका मैं स्वागत हमेशा दिल से करना चाहता हूँ और ये मुझे भगवान की शक्ति के रूप में मिला है। 25 अक्टूबर को क्या कुछ इस ग्राउंड में नया होगा और किस तरह से लोगों को आमंत्रित करना चाहिए? 25 अक्टूबर को यहाँ पर हिंदी भाषी संघ हमारी जो एक संस्था है उसके माध्यम से हम यहाँ पर विशाल कवि सम्मेलन का आयोजन किया है और इस कवि सम्मेलन में देश के कोने कोने से यहाँ पर कवि लोग आने वाले हैं, कवित्री आएंगे और 10 दिन की लीला होने के बाद में उसका मज़ा अलग ही है। लोग बहुत उत्साह से वेट करते हैं, इंतजार करते हैं कि कवि सम्मेलन हो और कवि सम्मेलन में उसका आनंद अलग ही आता है।